हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी अपने पास एक नया क्वेश्चन है। ये एडवांस 2023 पेपर 2 में आया हुआ सवाल है। 24 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था पैरामीटर। आई थिंक पैरामीटर से देखता हूँ, मैं यहाँ तक कभी देखा हूँ। 24 मुझे नहीं मिला। 25 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने करा दिया 2D से। और 23 में आई थिंक 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो करते हैं तीनों को। ये पहला क्वेश्चन तो ये जो पेपर 2 है था, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन आई डोंट थिंक आ सकता है पेपर में एडवांस के। मतलब क्या ही बोलूं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोल रहा है, किसी भी पार्टिकल ऑफ मास है मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स वेलोसिटी पॉइंट ऑफ एक्स कॉमा वाई। मतलब कि पार्टिकल है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो उसका एक्स वाई किसी इंस्टेंट पे कोऑर्डिनेट होगा। उस समय पे आपको वेलोसिटी दे रखा है, बोल रहा है कि वेलोसिटी है अल्फा टाइम्स वाई एक्स कैप प्लस 2 एक्स वाई कैप। एक्स कैप वाई कैप क्या है? आई है जे। एक्स कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन आई एक्स डायरेक्शन होता है आई। वाई क्या है? वाई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन होता है जे। where alpha is a non-zero constant, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर मतलब क्या है? What is the force vector acting on the particle? अब इससे आसान सवाल क्या लेंगे? वेलोसिटी दे रखा है, फोर्स पूछा है, m इंटू ए क्या होता है? dv by dt। आई डोंट थिंक इससे आसान क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मतलब ठीक है, जो भी है करते हैं इसको सॉल्व। ज्यादा सही नहीं है। देखिए सिंपल, हमें क्या निकालना है? हमको वी दे रखा है। अगर मुझे फोर्स वेक्टर चाहिए, फोर्स वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर में दो कंपोनेंट होगा। क्या क्या होगा? एफ होगा, एफ होगा। मैं दोनों को निकालू अलग अलग। एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है एम इंटू ए एक्स। ए एक्स क्या होता है? ए एक्स होता है नथिंग बट डीवी एक्स बाई डी टी। यही होता है ना, कुछ नहीं करना। आप डीवी एक्स बाई डी टी निकाल लीजिए। अगर आपको डीवी एक्स बाई डी टी निकालना है, आपको देखिए वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या दिया है? वेलोसिटी वेक्टर दिया है अल्फा वाई एक्स कैप यानी आई, आई कैप है ये, प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई कैप यानी कि ये जे है। तो अगर आपसे वी एक्स पूछूं, अगर मैं आपसे Vx पूछूं, तो Vx कितना है? Vx है अल्फा वाई। मतलब कि जो Vx वेलोसिटी है ना, वो y पे डिपेंडेंट है। कॉमा वाई होगा उस किसी भी पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट। जो उस इंस्टेंट में जो x वेलोसिटी है वो उसके y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करती है। बस इतना अंतर है। और Vy कितना है? क्योंकि ऐसे मुझे Fy भी निकालना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो एक चीज हो जाएगी, आपके पास एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल दूंगा। Vy क्या हो जाएगा? Vy हो जाएगा 2x, ये एक्स वाई कैप में है। ठीक है, बट ये एक्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, dx बाई dt निकालिए। मैंने इसको डिफरेंशिएट करूं, तो अगर मैं निकालूं ax का वेक्टर, ये हो जाएगा d अल्फा वाई बाई डी टी। अल्फा क्या है? कांस्टेंट। dy बाई dt, तो dy बाई dt आपको निकालना पड़ेगा। dy बाई dt कैसे मिलेगा? ऑब्वियस बात है, वेलोसिटी कुछ भी हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, एक बात तो क्लियर होगी कि जो एक्स वैल्यू होगी, जो एक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्स वैल्यू होगी, मैं सिंपल उसको लिख सकता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन है वो क्या है? वी एक्स इंटू डी टी। यही होगा ना? या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक सेकेंड, मैं इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, कि जो वी एक्स है वो क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। ये फिक्स रहेगा हमेशा। यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा वी एक्स इंटू डी टी। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है। अगर एक्स पता है, वाई पता है, वी एक्स क्या दे रखा है? देखिए वी एक्स क्या रखता हूँ? अल्फा इंटू वाई। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एक्स हो जाएगा अल्फा इंटू वाई डी टी। इसको रहने दीजिए, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे डी बाई डी टी चाहिए। तो पहले वाई निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक्स भी चाहिए, तो मैं वाई भी निकाल लेता हूँ। सिमिलरली इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। अगर मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि पहले वाई को मुझे डिफरेंशिएट करना है, वाई को डिफरेंशिएट करने के लिए वाई कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ना। वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट होगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इंटू डी का इंटीग्रल। यही तो होगा भाई। अरे भैया, कोई भी पार्टिकल कैसे भी मूव कर रहा हो, उसके छोटे छोटे डी को ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो वही तो आपको वाई कोऑर्डिनेट देगा ओवरऑल इंटीग्रल ऑफ डी वाई। इंटीग्रल डी वाई क्या होता है? वी डीवी इंटू डी टी। तो डीवी क्या है? वी वाई इंटू डी टी हर इंस्टेंस पे। और वी वाई देखिए दे रखा हूं मैं आपको। वी वाई क्या है? टू एक्स इज इक्वल टू 2x। तो मैं इसको वी वाई रखता हूँ 2x dt का इंटीग्रल। मेरे पास y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? y कोऑर्डिनेट आ गया इंटीग्रल ऑफ dx dt। अब जरा आप देखिए मैं क्या बोलूं यहाँ पे। क्या ये y दे रखा है इंटीग्रल फॉर्म, और बोल रहा है इसको डिफरेंशिएट करिए। इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा बताइए? dt से dt हट जाएगा। सिंपल, ये आपके पास अल्फा, ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एक्स, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एक्स है ये। 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यों हो जाएगी? क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 2x dt जो भी आएगा, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो dt हट जाएगा ना, जो इंटीग्रेट करने पे आ रहा है, 2x dt को जो इंटीग्रेट करे वो y है, हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियस बात है फिर से 2x dt आ जाएगा। अरे इतना तो पता ही हुआ है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, मतलब ax मिल गया, ax मिल गया मतलब कि fx मिल गया। fx क्या होगा, अगर मैं fx लिखूं, fx हो जाएगा m इंटू ए एक्स, m इंटू ए एक्स, ये क्या है, ये हो जाएगा आपके पास अल्फा इंटू 2x, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक कर दिया हूँ, क्वेश्चन में अल्फा बोला था ना, चाहे अल्फा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा ना, अल्फा अल्फा पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, यहाँ पे 2 अल्फा आएगा, यहाँ पे अल्फा भी एक आएगा, तो यहाँ पे 2 अल्फा आएगा, तो यहाँ पे भी एक अल्फा आ जाएगा, बस एक अल्फा बढ़ेगा हर जगह, क्योंकि अल्फा पूरे में है ना, 2 टाइम्स अल्फा एक्स डी टी। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अल्फा पूरे में है ना, तो अल्फा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे एक और अल्फा आएगा, एक और अल्फा आएगा, तो जो एफ एक्स आ जाएगा एम इंटू ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा क्या हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, बट ये एफ एक्स है तो मैं इसको डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप ऐड करूंगा, आई कैप ऐड करने के लिए क्या बोलूंगा एम 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, आप आई कैप बोल दीजिए या फिर इसको एक्स कैप बोल दीजिए, मतलब कि एक बात क्लियर है कि टू तो आएगा हर जगह। देखिए इस ऑप्शन में टू मिल रहा है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें टू मिल रहा है, हो ही नहीं सकता, इसमें टू मिल रहा है, बट एफ एक्स देखिए क्या है, एफ एक्स ये वाला पार्टिकल होगा, एफ एक्स ये वाला होगा वैल्यू 2m अल्फा स्क्वायर वाई एक्स, अरे भैया वाई तो आ ही नहीं रहा है, टू एफ एक्स में क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स का वैल्यू आ रहा है, और 2m अल्फा स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, सिंपल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2m अल्फा स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स कैप क्या है, यूनिट वेक्टर आई कैप, तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया बिना वाई निकाले। बट अगर आप चाहें तो एफ वाई भी निकाल सकते हैं, क्यों, अब एफ वाई के लिए क्या करना है बताइए, एफ वाई के लिए ए वाई चाहिए, ए वाई क्या होता है, डी वी वाई बाई डी टी, डी वी वाई बाई डी टी, वी वाई क्या निकाल रखा है मैंने, वी वाई यहाँ पे बता रखा है 2 टाइम्स अल्फा जो कि कांस्टेंट है, तो डी एक्स बाई डी टी, और मैं एक्स ऑलरेडी निकाल रखा हूं यहाँ पे, ये देखिए एक्स निकाल रखा है, एक्स क्या है, इंटीग्रल ऑफ अल्फा डी, अल्फा वाई का इंटीग्रल है डी टी के रेस्पेक्ट में, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अगेंस्ट अल्फा वाई बच जाएगा, तो यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डीएक्स बाई डी क्या हो जाएगा अगेंस्ट अल्फा वाई, तो मैं इसको 2 अल्फा स्क्वायर वाई बोल सकता हूँ। अब क्योंकि मुझे फोर्स वेक्टर इन वाई डायरेक्शन बताना, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ, आंसर आपका आ चुका है एक ही वैल्यू से, एफ एक्स से ही, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दे रखे थे। एफ वाई क्या हो जाएगा एम ए, ए वाई का मल्टीपल तो 2 अल्फा स्क्वायर वाई, अब क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन में बतानी पड़ेगी वाई डायरेक्शन में, तो मैं इसको वाई कैप बोल दूं या फिर जे कैप बोल दूं, दोनों ही सेम है, देखिए यहाँ पे वही आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2m अल्फा स्क्वायर वाई इंटू वाई कैप, खत्म हो गया ऑप्शन। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ थोड़ा टाइम लगा, ढंग से करेंगे आप इसको ना, आई डोंट थिंक 2 मिनट से ज्यादा भी लगना चाहिए इस क्वेश्चन को, 2 मिनट तो बहुत मैंने बोल दिया, सब कुछ दे रखा है आपको, एक्स वाई मतलब जनरल फॉर्म में निकालिए, डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना, और डिफरेंशिएट इंटीग्रेट एक करना भी नहीं है, हर जगह वैल्यूज पुट करनी है, जो उनकी वैल्यूज है वो एज इट इज डिफरेंशिएट होकर आ जा रही है, कुछ भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी नहीं लग रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगर जिससे नहीं हुआ आई थिंक मैंने सोल्यूशन इसका दे दिया, आपको एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ चुका होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।